हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि भारत में चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, अखबारी कागज या लोहा इस्पात। तो इसका सही उत्तर है कि नेपानगर जो है साथियों वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि साथियों आप लोग अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जहां प्रत्येक दिन रात में 9 बजे 50 प्रश्नों का क्विज करवाई जाती है, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? 1927 मुंबई में, 1936 लखनऊ में, 1938 नई दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? चीन से, भारत से, रोम से या अरबों से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का जो ज्ञान सीखा था वह उन्होंने अरबों से सीखा था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1917 में, 1936 में, 1919 में या 1920 में? तो इसका सही उत्तर है कि रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वह 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। रॉलेट एक्ट को साथियों काला कानून भी कहा गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा साथियों असहयोग आंदोलन चलाया गया था और वर्ष 1922 ईस्वी में इसे वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों सासाराम नगर जो है इसका विकास मध्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है। इसे भी आप लोग याद में रखेंगे कि सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। प्रश्न नंबर 7 है पृथ्वी की सतह के कितना हिस्सा पानी से ढका है? आधा, 3/4, 2/3 या 1/4? तो इस प्रश्न का
सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी का जो सतह है इसका 3/4 हिस्सा पानी से ढका है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी के सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है, जिस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है राजस्थान की राजधानी कहाँ है। इसका सही उत्तर होगा जयपुर। राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है। और लखनऊ जो है साथियों यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसे भी याद रखेंगे। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। असम, मेघालय, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं और तमिलनाडु में साथियों पवन ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावना है और मेघालय में साथियों सर्वाधिक वर्षा होती है और असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है। इन्हें भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 करा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे साथियों और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 साथियों। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी में साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। 20%, 19%, 17.5% या 16%। इसका सही उत्तर होगा कि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से या कनाडा से। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। और दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है। गेहूँ, मक्का, कपास या चावल। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गेहूँ, मक्का और चावल जो है ये तीनों खाद्य फसल है, लेकिन कपास जो है साथियों यह खाद्य फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। साथियों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। नारायणी, कृष्णा, काली गंडक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा साथियों
बिहार का शोक नदी कोसी है, इसे भी ध्यान रखेंगे कि बिहार का शोक नदी कोसी है और गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। साथियों, आप लोगों को पता है कि बौद्ध सभाएं 4 हुई थी, जिनमें से अशोक के जो शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा हुई थी, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। और प्रथम बौद्ध सभा साथियों राजगृह में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 1 मार्च को, 15 मार्च को, 22 अप्रैल को या 22 मार्च को। तो इसका सही उत्तर होगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 22 अप्रैल को साथियों विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। और 22 मार्च को साथियों विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस तथा बिहार दिवस भी मनाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त है, इसे याद रखेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो साथियों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यदि आपसे पूछा जाता कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता, तो उसका उत्तर होता 5 वर्ष। साथियों आप लोग इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भी याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।